हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे इग्नू बीसीए का सेकेंड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस के बारे में। तो यहाँ देखिए, मैं बता देता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया जिसमें मैंने ओवरव्यू दे दिया था कि सेकेंड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, उनका नाम क्या है, उनका सब्जेक्ट कोड क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है, एग्ज़ाम मार्क्स क्या है, वो सब मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रख दिया था। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो देख सकते हो। ये है सिलेबस वीडियो, यानी कि सारे सब्जेक्ट का जितना मैं सब्जेक्ट बताया था उसमें उन सब का डिटेल में सबका सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले है हम लोगों का सब्जेक्ट MCS 201 प्रोग्रामिंग इन सी एंड पाइथन। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट कोड है, ये है आपका नाम। इसमें देखिए हम लोगों का अगर आप लोग इग्नू से हो तो आपको पता होगा कि ब्लॉक वाइज होता है हम लोगों का इसमें। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसमें पहला है ब्लॉक 1, क्या है, एन इंट्रोडक्शन टू सी। ठीक है, तो ब्लॉक 1 में आपको पढ़ाया जाएगा सी के बारे में, इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, जिसमें हम लोगों का 4 यूनिट है। यूनिट 1 है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, यूनिट 2 है डेटा टाइप्स ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, यूनिट 3 है डिसीजन एंड लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एंड यूनिट 4 है एरे एंड स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 यूनिट है आपको। पहला है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, आपको प्रोग्रामिंग के बारे में हल्का सा नॉलेज दिया जाएगा कि क्या होता है प्रोग्रामिंग, कैसे होता है वो सब। यूनिट 2 में आपको डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ाए जाएंगे, लाइक इंटीजर क्या होता है, इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, वो सब के बारे में, है ना। फिर ऑपरेटर्स वगैरह क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस इक्वल टू वो सब, एंड एक्सप्रेशन के बारे में, लेस देन इक्वल टू, वो सब चीज़ के बारे में आपको यूनिट 2 में बताया जाएगा। फिर आता है यूनिट 3 डिसीजन एंड लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, यानी कि वही वाइल लूप, फॉर लूप, उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। और फिर यूनिट 4 में आपको एरे के बारे में पढ़ाया जाएगा और स्ट्रिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको ब्लॉक 1, जिसमें आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। फिर आता है ब्लॉक 2, इसका नाम है फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स, पॉइंटर्स एंड फाइल हैंडलिंग इन सी। ठीक है, तो इसमें आपको फंक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसमें भी देखिए 4 यूनिट है। यूनिट 1 फंक्शन, यूनिट 2 स्ट्रक्चर एंड यूनियन, यूनिट 3 पॉइंटर्स, यूनिट 4 फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो वही यूनिट 1 में फंक्शंस के बारे में पढ़ाए जाएंगे, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे लिखते हैं वगैरह। यूनिट 2 में स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या होता है, वो सब। यूनिट 3 में पॉइंटर्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो सब। और यूनिट 4 में फाइल क्या होता है, फाइल को हैंडल कैसे करते हैं, ओपन क्लोज कैसे करना होता है, वो सब चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया ब्लॉक 2। फिर आएगा ब्लॉक 3। ब्लॉक 3 में आपको इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग, इसमें भी हम लोगों का 4 यूनिट है। ठीक है, देखिए इस सब्जेक्ट का नाम क्या है, तो प्रोग्रामिंग इन सी एंड पाइथन। तो ब्लॉक 1 और 2 में आपको सी के बारे में पूरा पढ़ाया जाएगा, सी से रिलेटेड जितना भी कोड वगैरह होगा वो सब करवाया जाएगा। यूनिट 3 में फिर अब आपका पाइथन आ गया है। इसमें 4 यूनिट है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पाइथन, यूनिट 2 डेटा स्ट्रक्चर कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन, यूनिट 3 फंक्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, और यूनिट 4 मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। ठीक है, तो ब्लॉक 1-2 में आपको जैसे सी के बारे में पढ़ाया गया था, सी का डेटा टाइप क्या होता है वो सब पढ़ाया गया था। तो इसमें यूनिट 1 में पहले आपको पाइथन के बारे में बताया जाएगा, इंट्रोडक्शन। फिर यूनिट 2 में पाइथन से रिलेटेड जो डेटा टाइप होते हैं, स्टेटमेंट वगैरह होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट, वो। फिर यूनिट 3 में फंक्शन और फाइल हैंडलिंग पाइथन में कैसे होता है वो। और फिर यूनिट 4 में मॉड्यूल्स और पैकेजेस क्या होते हैं पाइथन के, वो सब बताया जाएगा। फिर आता है ब्लॉक 4, तो एडवांस फीचर इन पाइथन। ठीक है, इसमें भी देखिए 4 यूनिट है आपका। इसमें आप देखिए एडवांस फीचर बताया जाएगा पाइथन से रिलेटेड, जैसे कि क्लासेस कैसे होते हैं पाइथन में। फिर यूनिट 2 है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन, है ना, तो एक्सेप्शन कैसे हैंडल किया जाता है पाइथन के अंदर वो। फिर यूनिट 3 है पाइथन एडवांस कॉन्सेप्ट, पाइथन के बारे में एडवांस कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। और यूनिट 4 है आपका डेटा एक्सेस यूजिंग पाइथन। ठीक है, डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं पाइथन में। तो इस तरह से आपका देखिए यहाँ पे 4 ब्लॉक है और चारों ब्लॉक का हम लोगों ने पूरा यूनिट देख लिया है। अब देखिए आपका एक सवाल होगा कि बुक कैसे डाउनलोड करना है ये सब का। ठीक है, तो देखिए मैं ये तो सिलेबस वाला वीडियो, मैं इसमें आपको सारे सब्जेक्ट बता देता हूँ, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस बता देता हूँ। बुक के लिए ना मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं पूरा डिटेल में दिखाऊंगा कि बुक कैसे डाउनलोड किया जाता है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट का, सेकेंड सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट को कैसे डाउनलोड करोगे वो बताऊँगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया देखिए हम लोगों का MCS 201 का। अच्छा, अगर मैं पर्सनली बताऊँ ना, तो ये जो BCA न्यू है ना, ये BCA वाले से ना बेहतर है। ठीक है, क्योंकि BCA में सी तो था लेकिन पाइथन के बारे में नहीं था, लेकिन इसमें एकदम अच्छे से मैं देख रहा हूँ कि पाइथन वगैरह को भी एकदम अच्छे से पढ़ाएगा, जो कि अच्छा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का MCS 201 के लिए। अब चलिए हम लोग बाकी का देख लेते हैं। यहाँ देखिए MCS 202, नाम क्या है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये हम लोगों का दूसरा सब्जेक्ट है। तो इसके बारे में भी देखिए, इसमें भी ब्लॉक वाइज होता है। तो ब्लॉक 1 क्या है, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड लॉजिक सर्किट। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप लोगों को वो लॉजिक सर्किट क्या होता है, असेंबली वगैरह ना, उन सब चीज़ के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए 4 यूनिट है। यूनिट 1 अ कंप्यूटर सिस्टम, यूनिट 2 डेटा रिप्रेजेंटेशन,
यूनिट 3 लॉजिक सर्किट में इंट्रोडक्शन, और यूनिट 4 जो है उसमें सिक्वेंटल सर्किट्स क्या होता है वो सब चीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, तो पहले यूनिट 1 में कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है उसका बेसिक नॉलेज मिलेगा। यूनिट 2 में डेटा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो सब बताया जाएगा। यूनिट 3 में लॉजिक सर्किट के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, और यूनिट 4 में लॉजिक सर्किट में ही सिक्वेंटल सर्किट क्या होता है वो सब चीज़ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्लॉक 1। उसके बाद आता है ब्लॉक 2। ये क्या है, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देखिए, हालांकि आप ये ब्लॉक 1 में यूनिट 1 2 3 4 है, ब्लॉक 2 में यूनिट 5 6 7 है। ठीक है, मतलब आगे बढ़ रहा है देखा जाए तो, बस ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है। तो देखिए ब्लॉक 2 में क्या है तो मेमोरी और इनपुट आउटपुट। तो इसमें क्या है, पहला यूनिट 5 आपको मेमोरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाएगा कि मेमोरी सिस्टम क्या होता है वो सब। यूनिट 6 में एडवांस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, वही मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा और एडवांस में बताया जाएगा। फिर यूनिट 7 इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट आउटपुट क्या होता है वो सब चीज़। फिर यूनिट 8 में डिवाइस टेक्नोलॉजी क्या होता है उन सब चीज़ के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए ये सब क्या है, यूनिट है। ठीक है, अब यूनिट के अंदर क्या है एग्जैक्टली उसके लिए आपको बुक से पढ़ना होगा। ठीक है, और जैसा मैंने बताया कि बुक का मैं एकदम डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट में भी दे दूंगा। और अगर नहीं रहेगा ना तो आप लोग मेरे को एक बार कमेंट करके बोल दीजिएगा कि बुक वाला लिंक भेज दीजिए। ठीक है, मैं वो आपको भेज दूंगा। तो ये हो गया ब्लॉक 2। फिर आता है देखिए ब्लॉक 3, क्या है, द प्रोसेसिंग यूनिट। अब प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ाया जाएगा। इसमें हम लोगों का 4 यूनिट 9 10 11 12। ठीक है, तो यूनिट 9 में क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो इसमें सेट आर्किटेक्चर के बारे में क्या होता है वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। फिर यूनिट 10 है रजिस्टर्स माइक्रो ऑपरेशंस एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे आप लोगों को रजिस्टर क्या होता है, माइक्रो ऑपरेशन उसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है वो सब चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। फिर यूनिट 11 द कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ाए। और फिर यूनिट 12 है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी रिस्क के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ब्लॉक 3। फिर आता है ब्लॉक 4, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा माइक्रो प्रोसेसर एंड एडवांस आर्किटेक्चर, है ना। इसमें देखिए भी इसमें भी 4 यूनिट है, यूनिट 13 14 15 16। ठीक है, तो यूनिट 13 में आपको माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर के बारे में बताया जाएगा। यूनिट 14 में आपको इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। फिर यहाँ पे आप देखिए असेंबली लैंग्वेज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर यूनिट 15 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, वही पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपको असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर यूनिट 16 में आपको एडवांस आर्किटेक्चर के बारे में बताया जाएगा। समझे, तो इस तरह से आप लोगों का 4 यूनिट हो गया। तो ये था आपका MCS 202 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इसको पीछे अगर नॉर्मल BCA वाले से अगर आप ये करना चाहते हो तो MCS 12 जो था ना उसी का ये थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, वही सब चीज़ आपको इसमें भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन और अच्छे से पढ़ाया जाएगा और थोड़ा लेटेस्ट वाला पढ़ाया जाएगा। समझे, तो ये हो गया हम लोगों का MCS 202। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं। यहाँ देखिए MCS 203 ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाएगा, नाम है MCS 203। देखिए ब्लॉक 1, इसमें भी ब्लॉक वाइज है। तो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। देखिए इसमें भी 4 यूनिट है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ओवरव्यू, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो। फिर यूनिट 2 में आपको प्रोसेस क्या होते हैं वो सब बताया जाएगा। यूनिट 3 में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो वही कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है वो सब चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर यूनिट 4 डेडलॉक्स क्या होता है वो चीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये हो गया आपका ब्लॉक 1। उसी तरह फिर देखिए ब्लॉक 2 मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। इसमें भी 4 यूनिट है। पहला यूनिट मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। फिर यूनिट 2 वर्चुअल मेमोरी क्या होता है वो। यूनिट 3 IO एंड फाइल मैनेजमेंट क्या होता है वो। और यूनिट 4 सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है, क्या होता है वो सब चीज़ के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा ब्लॉक 2 में। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है ब्लॉक 3 एडवांस टॉपिक्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें भी देखिए 3 यूनिट है आप लोगों का। पहला है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स क्या होते हैं वो बताया जाएगा। यूनिट 2 में आपको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर यूनिट 3 मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उस चीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर आता है ब्लॉक 4 केस स्टडीज़। इसमें भी आपका 4 यूनिट है। इसमें आपको केस स्टडीज़ यानी कि यही सब चीज़ जो आप पढ़े हैं तो विंडोज़ 10 में कैसे होगा, लिनक्स में कैसे होगा, एंड्रॉयड में कैसे होगा और IS में कैसे होगा, iOS में कैसे होगा वो चीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा। समझे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ये भी सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर इसको पहले से कंपेयर करें तो पहले ये सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, तो ये इस बार है और काफ़ी अच्छा है। देखिए दिखने में भी हम लोगों को, अगर मैं खुद अपना पर्सनली बताऊं तो काफ़ी अच्छा है, लेटेस्ट वाला चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है। समझे, ऑपरेटिंग सिस्टम सब में पढ़ाया है। देखिए विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS सब में कैसे होगा सबको अच्छे से बताएगा। तो काफ़ी बढ़िया है ये भी।
आपका बुक का मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के बाद इसलिए बोल रहा हूँ ना, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो स्विच करके देखेंगे। तो बुक का क्या है, मैं एक डिटेल वीडियो बना के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा लिंक, वहाँ से आप बुक डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं पूरा प्रोसेस बताऊँगा आपको बुक डाउनलोड का। तो ये हो गया MCS 203। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ देखिए MCSL 204 और MCSL 205। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो सब थ्योरी था, और ये दोनों जो है ये आप लोगों का लैब सब्जेक्ट है। लैब बोलिए, प्रैक्टिकल बोलिए, बात एक ही है। देखिए इसका नाम भी क्या है, MCSL, L मतलब L फॉर लैब। ठीक है, तो MCSL 204 और MCSL 205। तो 204 में क्या है, विंडोज़ एंड लिनक्स लैब। तो अभी जो हम लोग देखे थे ना MCSL शायद 202 में जो हम लोग पढ़े थे ना, MCS 202 में, तो उसी का ये आपका लैब वाला वर्जन है। इसमें देखिए 2 सेक्शन होता है, विंडोज़ 10 और सेक्शन 2 लिनक्स। यानी कि वही आपको लैब विंडोज़ 10 में कैसे करना होता है, लिनक्स में आप कैसे प्रोग्राम, कैसे आप कमांड डाल के करोगे, वो सब चीज़ के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और फिर MCSL 205 है सी एंड पाइथन लैब। तो अभी जो हम लोग MCS 201 देखे थे उसी का ये लैब वाला पार्ट है। इसमें भी 2 सेक्शन है, सी प्रोग्रामिंग लैब और पाइथन प्रोग्रामिंग लैब। तो वही सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उसका कोड होगा, और सेक्शन 2 में पाइथन से रिलेटेड प्रोग्राम होंगे, वो सब होगा। समझे? तो ये हो गया आप लोगों का दोनों लैब सब्जेक्ट का सिलेबस। इसका भी बुक आपको मैं बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये सब तो हो गया। देखिए MCS 201 से लेकर 205 तक। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में एक और सब्जेक्ट है FEG 02। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये आप लोगों का FEG 02 फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश 2। ठीक है, तो ये जो, अगर इसको मैं पहले से कंपेयर करूँ तो BCA में ये सब्जेक्ट आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में ही होता था, सेम सब्जेक्ट। ठीक है, और ये आपका जनरली इंग्लिश है, जैसे आप लोग 7, 8, 9, 10 में जैसा जो इंग्लिश पढ़ते थे ना, वही सब चीज़ है इसमें आपको। समझे? काफ़ी ईजी पेपर है। तो इसमें भी देखिए ब्लॉक वाइज होता है, यूनिट ज़्यादा करके यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 वही है। राइटिंग पैराग्राफ कैसे लिखना है, उसी का अपग्रेडेड वर्जन पैराग्राफ 2 में कैसे कि डेवलपमेंट कैसे होता है पैराग्राफ का, बहुत सिंपल। समझे? जो बचपन में पढ़ते आ रहे हैं वही सब चीज़ है। फिर यूनिट 3 कंपोजिशन कैसे लिखा जाता है, फिर उसी को कंपोजिशन का अपग्रेडेड वर्जन। नोट कैसे लिखा जाता है, नोट टेकिंग कैसे होता है, फिर राइटिंग रिपोर्ट्स कैसे लिखा जाता है, रिपोर्टिंग इवेंट्स को कैसे लिखा जाता है, वो सब चीज़ के बारे में ब्लॉक 1 में पढ़ाया जाएगा। फिर देखिए ब्लॉक 2 में भी 6 यूनिट है। यूनिट 1 में आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। यूनिट 2 में भी उसी का अपग्रेडेड वर्जन। यूनिट 3 में नोट टेकिंग, वही कि कैसे टेबल और डायग्राम का यूज़ करते हैं। यूनिट 4 में वही राइटिंग रिपोर्ट्स, रिपोर्ट मीटिंग और स्पीचेस कैसे लिखते हैं, वो सब चीज़ के बारे में। फिर वही राइटिंग समरीज यूनिट 5 और यूनिट 6 में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आता है आपका ब्लॉक 3। इसमें भी आपका 6 यूनिट है। वही देखिए पैराग्राफ का वही अपग्रेडेड वर्जन। नेरेटिव कंपोजिशन कैसे लिखते हैं, यूनिट 2 और यूनिट 3 में वो पढ़ाया जाएगा। यूनिट 4 में रिपोर्ट्स कैसे लिखते हैं इंटरव्यू के बारे में, और यूनिट 5 में सर्वेज को कैसे रिपोर्ट में लिखते हैं उसके बारे में। और फिर यूनिट 6 में समरीज कैसे लिखते हैं, उसी का अपग्रेडेड वर्जन। समझे? वही सब चीज़ें देख रहे। ब्लॉक 1 में ही हम लोग राइटिंग रिपोर्ट्स देखे थे पार्ट 1, फिर उसी का पार्ट 2 यहाँ पे है यूनिट 4 में। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए उसी का पार्ट यहाँ पे यूनिट 4 और 5 में है। ठीक है, समझे? तो इसी तरह से अपग्रेड होता रहता है, काफ़ी ईजी है। फिर ब्लॉक 4, इसमें भी 6 यूनिट है। डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन कैसे लिखते हैं, पर्सन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। यूनिट 2 में आपको प्लेस और ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। यूनिट 3 में आपको कंडीशन और प्रोसेस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वही सब चीज़ें एकदम। समझे? यूनिट 4 में नोट टेकिंग, वही एडवांस पार्ट। यूनिट 5 में राइटिंग रिपोर्ट्स पार्ट 5, इसमें आपको एक्सपेरिमेंट्स को कैसे रिपोर्ट करना होता है वो बताते हैं। और यूनिट 6 में आपको समिंग सब के बारे में आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता है। समझे? तो इस तरह से आपका ये पूरा ब्लॉक है। इसको आपको देखा जाए तो आप पूरा पढ़ोगे नहीं। ठीक है, वही सब चीज़ें नॉर्मल सी बात है कि पैराग्राफ कैसे लिखना है वो सब। समझे? तो ये काफ़ी इजी पेपर है, आप इसको आराम से कर सकते हो। इसको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती हालांकि, पर पढ़ लीजिएगा। ये बुक को भी आपको कैसे डाउनलोड करना है मैं वीडियो बता के, ठीक है, वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड होगा, बुक कैसे डाउनलोड करना है वो वाला। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे BCA से रिलेटेड सभी प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ। और इग्नू में पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस ईयर को एकदम अच्छे से करना। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट न्यू है जैसे कि MCS 201, 202 ये सब नया आया है, BCA न्यू में आया है। ठीक है, तो इन सब का अभी तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब आप 1 महीने 2 महीने बाद देख रहे हो तो मैं ऑलरेडी ये सब का सॉल्यूशन करवा दिया होगा प्रीवियस ईयर। तो आप मेरे चैनल पे आइए और पूरा अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मैं सबका सॉल्यूशन ऑलरेडी करवा दिया होगा। प्रीवियस ईयर से पढ़ोगे आप, प्रीवियस 3 साल को एकदम अच्छे से कर लेते हो। 3 साल मतलब 6 पेपर। तो अगर आप 6 पेपर को एकदम अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका एग्ज़ाम, इग्नू का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। समझे? तो मैं वही करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।